हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग 5 प्रोडक्ट्स दैट डिडंट वर्क फॉर मी। बेसिकली आई डू रिग्रेट बाइंग देम, मेनली बिकॉज जिस पर्पस से मैंने वो प्रोडक्ट्स खरीदे वो काम ही नहीं कर रहे थे मेरे लिए, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहिए। बट दिस इन नो वे मीन्स कि दोज प्रोडक्ट्स विल नॉट वर्क फॉर यू ऑल्सो। नाउ व्हेन वी ट्राई टू यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि वो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है उसके बारे में, व्हाट इज देयर फीडबैक, व्हाट इज देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट इट। एंड डिस्पाइट ऑल द गुड एक्सपीरियंसेस और गुड फीडबैक दैट दे हैव अबाउट इट, इट इज पॉसिबल कि वो प्रोडक्ट आपके लिए काम ना करे, मेनली बिकॉज एवरीबडी स्किन इज डिफरेंट। जो किसी और के लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए हो सकता है कि बिल्कुल काम ना करे। प्लस कई बार एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी पे उसका इफेक्ट हो जाता है और वो ठीक से इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए द प्रोडक्ट्स दैट आई मेंशन्ड, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी दे विल नॉट वर्क फॉर you also. So I am not saying that the product is not good or bad, it's just that the product is not working for me. So I will share with you why I purchased those products and why I think that they didn't work for me also. And without any further ado, let's get started. But before that, if you're new here, I'm Paramjeet, a professional makeup and hair artist, and I post beauty related content here. तो अगर आपको मेकअप, हेयर स्टाइल और ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and also hit that bell icon so that you get notified every time I upload a new video. Now let's get started with the video. Now these are mostly skincare and hair care products and I'm not including any makeup here. And these products have been purchased over a period of time. I think पिछले 6 महीने में शायद मैंने ट्राई किए होंगे. And these products are something that didn't work for me. This in no way means कि ये products अच्छे नहीं हैं. They may be working for so many other people. It's just that for me they don't work. So I recommend that you consult a dermatologist or even do your own research and due diligence before trying or not trying a particular product. So let's not waste any further time and get started with it. The first product that I want to talk to you about is the Nykaa Wanderlust Body Scrub. This is the Mediterranean Sea Salt Body Scrub. Now why I use a body scrub is mainly I use it for my elbows, for my underarms as well as my knees. तो बेसिकली मेरी वहाँ की स्किन काफ़ी ड्राई है एंड सेंसिटिव भी है एंड हल्का सा वहाँ पे डार्कन स्किन होता ही है सबका ही, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बॉडी स्क्रब है उससे वहाँ की हल्की जो है डेड स्किन उतर भी जाए, प्लस सेंसिटिव है तो इसलिए बहुत ज़्यादा अब्रेशन भी ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि बस वहाँ से आराम से स्किन उतर जाए और स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई यूज माई बॉडी स्क्रब and I use it usually once in 10 to 15 days. Now what happened when I use this Nykaa body scrub is that पहली बात तो इसके अंदर जो particles हैं वो इतने फाइन है कि it did not scrub any of the dead skin at all. मतलब मुझे खुद ही फील हो रहा था कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है इसका इफेक्ट करते हुए। And another thing is that इसमें बहुत ही ज़्यादा strong smell थी and I have a lot of problem with strong smells. मैं बहुत ज़्यादा strong fragrances सहन नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट जब भी मैं ये यूज़ कर रही थी तो मुझे मेरी हेडेक जैसा ही हो जाता था, तो इसलिए इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से तो मैं इसको बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर पाई। इनफैक्ट यू कैन सी दैट इसमें आधी बॉटल वैसे की वैसी ही है, मतलब मैंने यूज़ ही नहीं किया ये, जबकि मैंने ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले खरीदा हुआ है। सो इट शुड हैव गॉट ओवर बाय नाउ बट आई कुडंट यूज इट एट ऑल, सो दिस वॉज अ कंप्लीट नो नो फॉर मी. The second product that I want to talk to you about is the Wishful Yo Glow Enzyme Scrub. Now I know a lot of people absolutely love this product and they give a lot of positive feedback about it. I agree, I'm not saying no to it, but then for me it's not working. क्यों? मेनली बिकॉज इसे सबसे पहले बोलते हैं कि वेट स्किन पे नहीं यूज़ करना है, ड्राई स्किन पे यूज़ करना है। मेरा स्किन ऑलरेडी ड्राई है, तो अगर ड्राई स्किन के ऊपर ही इसको डायरेक्टली लगा के अगर इसे मलते हैं ना तो काफ़ी इरिटेशन फील होती है, मतलब दर्द होता है इनफैक्ट लिटरली जब आप उसको थोड़ा सा भी रब करते हैं। और मुझे लग रहा था कि इसके अंदर शायद कुछ केमिकल है जो हल्का सा ब्लीचिंग एजेंट भी होगा, क्योंकि आपको पता है फेस पे जब ब्लीच लगाते हैं तो कैसा फीलिंग आती है, हल्की सी टिंगिंग फीलिंग आती है। वैसा मुझे लग रहा था कि सेम ऐसी फीलिंग मेरे स्किन पे हो रही है जब मैं इसको लगा के रगड़ रही हूँ लिटरली, बट मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छा लगा। मे बी इट्स नॉट गुड फॉर स्किन ऑल्सो, तो इसलिए मैं तुरंत रुक गई एंड आई वॉश्ड इट ऑफ. So that's why this one didn't work for
me at all. I know it's really expensive. Thank God मैंने छोटी वाली ट्यूब भी मंगाई, मैंने बड़ी वाली ट्यूब नहीं मंगाई ट्राई करने के लिए, और इसको अब मुझे किसी और को ही देना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्किन पर तो ये बिल्कुल काम नहीं करती है. The next product that I want to talk to you about is the Arata Hydrating Shampoo, and it's a green colored bottle, and I'm sorry I don't have the empty bottle on me right now because I had to discard it for some reason. And however, I will find an image of it and also add it somewhere here or up here so that you can see how it looks. Basically, it's a hydrating shampoo and it claims that it has no sulfates, no parabens, no SLES and no SLS kind of a brand. So that's why I thought कि चलो ठीक है, एक तो इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं उसमें नहीं है, तो इसलिए अच्छा होगा. प्लस इतने सारे लोगों ने उसको रेकमेंड किया कि मैंने बोला चलो ठीक है, उसकी एक ही साइज़ की बॉटल आती है, काफ़ी बड़ी बॉटल है, तो फिर भी मैं उसको ट्राई करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि बहुत सारा रिसर्च किया मैंने एंड एवरीबडी हैड ओनली पॉजिटिव थिंग्स टू से अबाउट इट. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर इट. तो मैंने मंगा लिया जी. तो जब मैंने लगाया पहले ही वॉश में मेरे बाल थोड़े से ड्राई टाइप होने लगे. तो मैंने कहा चलो ठीक है, देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन अ रेगुलर शैम्पू एंड सल्फेट फ्री एंड पैराबन फ्री शैम्पू. तो मैंने सोचा मे बी दैट्स व्हाई आई नीड टू हैव सम पेशेंस अबाउट इट एंड इसलिए थोड़े टाइम बाद शायद ठीक हो जाए. तो मैं वो कंटिन्यू करती रही उसको यूज़ करना एंड एवरी टाइम आई वुड यूज इट माई हेयर वुड गेट मोर ड्रायर एंड मोर फ्रिजी विद टाइम. एंड after a period of time I actually started facing hair breakage. So with my hair I usually face a lot of hair fall, लेकिन hair breakage नहीं मुझे फील होता है. लेकिन after using Arata my hair started breaking so badly, plus मेरे बाल इतने frizzy और dry हो गए from a shampoo which claims to be hydrating. In fact my hair became really dry that it was almost looking like a झाड़ू. तो इसलिए मुझे लगा कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरी शैम्पू की वजह से ही है, शैम्पू शायद ये ठीक नहीं आएगा. सो आई स्विच टू सम अदर सल्फेट फ्री एंड paraben free shampoo. I cannot use this shampoo again because it's really damaged my hair to a great extent for the period that I was using it. In fact I got so irritated with it, मैंने उठा के बॉटल फेंक ही दी गई, मेरे को रखना ही नहीं है, ये गलती से भी यूज़ नहीं करना है ये, तो इसलिए I don't have the bottle on me. So anyway, मैं अभी Arata का shampoo I will not be using it for myself. The next product that I want to talk to you about is another shampoo and that's the Schwarzkopf Bonacure Color Free Shampoo. In fact इसी के साथ मैंने इसका कंडीशनर भी मंगाया है so that जो शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों कलर फ्रीज वाले हैं, तो मे बी इट विल हेल्प मी प्रोलॉन्ग दी कलर ऑफ माई हेयर, ताकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी कलर ना करना पड़े. Now the experience that I got after using this shampoo was completely different from the one that I had from Arata. Now Arata ने मेरे बाल काफ़ी ड्राई और हेयर ब्रेकेज वाले कर दिए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है दूसरा शैम्पू मंगाते हैं. तो ये वाला मैंने मंगाया. तो इससे क्या हुआ कि इससे तो कुछ बाल साफ ही नहीं हो रहे थे. इनफैक्ट माई हेयर वॉज ग्रीजी बिफोर द हेयर वॉश एंड इवन आफ्टर द हेयर वॉश. तो ऐसे लग रहा था मेरी हेयर का ग्रीसीनेस ही कम नहीं हो रहा, तो साफ भी हो रहे कि नहीं हो रहे. तो ऑयल तो लगाने का सवाल ही नहीं है. ऑयल लगाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं उतरता था. आई हैड टू वॉश इट 4-5 टाइम्स ताकि वो थोड़ा सा ऑयल जो है उतरे, जबकि अदरवाइज बाकी जब भी मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ तो आराम से ऑयल उतर जाता है. बहुत ही रेयरली ऐसे होता है कि बालों में ऑयल रह गया. तो इसलिए इस शैम्पू से भी मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ. इनफैक्ट आई डिडंट इवन फील दैट इट वाज क्लीनिंग माय स्कैल्प आल्सो इन द फर्स्ट प्लेस. फॉरगेट अबाउट द हेयर. Now Schwarzkopf as a brand was specially designed only for professionals. So ये actually salon के products हैं जो salons में use होते हैं. So you feel कि भाई अगर salon में use करने के लिए ये product बना है तो obviously it must be that good. That's why it's better than the other मतलब off the shelf brands जो हमको मिलते हैं. So that's why you should prefer that. So that's why I went for it in the first place, but it did not do anything for my hair. कंडीशनर भी इतना थिन है कि इतना सारा लगाओ तो जाके थोड़ा सा इफेक्ट लगता है कि कुछ है. It's really thin, so that's why I did not like both the conditioner as well as the shampoo. Color freeze की तो दूर की ही रह गई बात. वॉश ही नहीं हो रहा, साफ ही नहीं लग रहा है सर वैसे का वैसे ही है. It didn't clean anything. Forget about applying anything on your hair. मतलब अगर आप ऑयल लगाएंगे तो आप वॉश इससे कर ही नहीं सकते हो. It is absolutely ineffective if you have oil in your hair. तो इसलिए अभी ग्रीसीनेस ही नहीं जा रही है तो ऑयल कहाँ से जाएगा. तो इसलिए it was absolutely ineffective for me and I did not like it at all. The fifth and the last product that I want to talk to you about is a lip balm, and that's the Clinique Moisture Surge Lip Balm.
Now I use a lot of products of Clinique, whether it's the Take the Day of Balm or the toner or their Moisture Surge gel. All their products have been absolutely fantastic for my skin. In fact, मेरे sensitive और acne prone skin के लिए तो they have worked like a dream. So that's why I didn't think twice before ordering another product from Clinique. लेकिन जब मैंने ये लिप बाम लगाया, I felt that this is like any other regular Vaseline. आप normal Vaseline भी लगा लेंगे ना तो same effect लगेगा. In fact, its texture, its feel, and everything was just like Vaseline. It's actually as if it's Vaseline in a tube. So that's why मुझे इससे कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ. कुछ मॉइस्चर सर्ज जैसे उसमें मेंशन किया है and it plumps your lips ऐसे लिखा हुआ है. It didn't do that kind of effect. It didn't have that kind of effect on me at all. हाँ मतलब हल्के से लिप्स सॉफ्ट हुए, बट वो तो कोई भी वैसे लगाएंगे तो सॉफ्ट होते ही हैं लिप्स, ऐसा नहीं है. और मार्केट में इतने सारे अच्छे और लिप बाम्स हैं that I wouldn't prefer to go for something which just feels like Vaseline. So that's why this did not work for me at all. And those are the 5 products that didn't work for me. A word of caution here, guys. These products are something that didn't work for me. ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम नहीं करेंगे. इसलिए अपना रिसर्च अच्छे से करें और डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें before deciding to try a product or not. I hope you enjoyed watching this video, and if you did, don't forget to like, share, and subscribe. I will eagerly be waiting for your comments and suggestions, and I will meet you next week with a brand new one. Until then, I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.